दोस्तों, मैं इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह आज के वीडियो में आयकर क्या है और इसकी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में नए सिस्टम से गणना कैसे करें के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे चैनल डीएस ज्ञान पूरे भारत के उन सभी एडवोकेट्स को जो क्रिमिनल सिविल के साथ इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस करते हैं को समर्पित है। यदि किसी को भी इनकम टैक्स संबंधित कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं मदद करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। दोस्तों, मेरे बचपन के मित्र श्री रघुवीर सिंह चावला, लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ खरगोन मध्य प्रदेश के अनुरोध पर मैं आपको आयकर क्या है और उसकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में नए सिस्टम से गणना कैसे करें के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। इनकम टैक्स यानी आयकर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह हमारे आमदनी पर लगने वाला एक टैक्स है। हर साल हमें अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। दरअसल सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों और संस्थाओं को जो सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, इन सारी चीज़ों पर उसे बड़ी मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस खर्च को भारत सरकार टैक्स लगाकर पूरा करती है। हर साल तय नियम निर्देश के मुताबिक सरकार देश के उन सभी नागरिकों और संस्थाओं से इनकम टैक्स वसूल करती है जिनकी आमदनी सरकार के नज़र में टैक्स भरने योग्य होती है। इसमें व्यक्तिगत, संयुक्त परिवार, कंपनी, फर्म, संगठन, संस्थाएं आदि शामिल किए जाते हैं। सभी से उसकी इनकम के अनुसार अलग अलग टैक्स लिया जाता है। भारत समेत पूरी दुनिया में सरकारी खर्च पूरा करने के लिए टैक्स के दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, लोगों की आमदनी से कुछ हिस्सा यानी प्रत्यक्ष कर या इनकम टैक्स लिया जाता है। इनकम टैक्स के अलावा दूसरा तरीका है सेवा और वस्तु के उपयोग पर लगने वाला कर यानी अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा टैक्स इनकम टैक्स या आयकर ही है। हर साल के हिसाब से पहले से तय नियम के मुताबिक सरकार देश के उन सभी नागरिकों और संस्थाओं से इनकम टैक्स वसूल करती है। इनकम टैक्स के 5 तरीके होते हैं। आइए उन 5 तरीकों को हम विस्तार से जानें। मुख्य रूप से इनकम टैक्स के 5 तरीकों में बांटा गया है जिसकी गणना आयकर अधिनियम के अनुसार की जाती है। पहला है वेतन के रूप में आय। इस स्रोत में वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि शामिल होता है। दूसरा, मकान किराया से आय। इस स्रोत में खुद के स्वामित्व वाले मकान के किराया से आमदनी को घरेलू संपत्ति से आय माना जाता है। तीसरा, कारोबार या पेशे से आय। इस स्रोत में किसी कारोबार या पेशे से आने वाला लाभ, व्यापार के तहत प्राप्त ब्याज, साझेदारी के पार्टनर से मिला वेतन या बोनस आदि शामिल किया जाता है। चौथा, पूंजीगत लाभ के रूप में आय। इस स्रोत में पूंजीगत लाभ के अंतर्गत कोई पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ आता है जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग, 2 तरह के पूंजीगत लाभ में बांटकर उस पर टैक्स की गणना की जाती है। 5वां, अन्य स्रोत से आय। इस स्रोत में बैंक डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिला ब्याज, शेयर से मिला लाभांश, रॉयल्टी इनकम, लॉटरी, रेस जीतने और उपहार के रूप में प्राप्त की गई रकम को अन्य स्रोत से आय के रूप में माना जाता है। दोस्तों, किसी इंडिविजुअल, HUF, फर्म, सोसाइटी, कंपनी आदि के किसी एक फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच मुख्य रूप से 5 भाग से आयकर प्राप्त आय को एक साथ जोड़ दिया जाता है। उस साल के इनकम के नियम के अनुसार टैक्स पेयर को अलग अलग डिडक्शंस मिलता है। जैसे सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक। अगर होम लोन लिया है तो इंटरेस्ट पर 2 लाख तक, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख तक, जो सेक्शन 80C में आता है। मेडिकल इंश्योरेंस
के लिए सेक्शन 80D के अंतर्गत 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है, जो आप अपने कुल आय से घटा देने के बाद, आपके कुल आय में से घटने के बाद जो पैसा बचता है उस पर आयकर की गणना की जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए टैक्स पेयर के सामने दो तरह के टैक्स सिस्टम उपलब्ध हैं, एक पुराना सिस्टम, दूसरा नया सिस्टम। हम किसी एक सिस्टम को चुन सकते हैं। आइए जाने विस्तार से कि दोनों सिस्टम क्या है। पुराना सिस्टम जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लागू है, इसमें नेट टैक्सेबल इनकम जो कि 0 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक यदि है तो 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच की आमदनी पर 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा। 10 लाख से ऊपर जो भी आमदनी है उस पर 30% की दर से टैक्स देना होगा। इस तरह पुराने टैक्स सिस्टम में कुल टैक्स जो बनता है उस पर कुल टैक्स के अलावा 4% शेष भी टैक्स पेयर को चुकाना पड़ता है। आइए जाने नया सिस्टम जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए लागू है। 0 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक 20% टैक्स देना होगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स देना होगा। 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। लेकिन दोस्तों, दोनों सिस्टम में जो फर्क है वो ये है कि पुराने सिस्टम में आपको सभी डिडक्शंस अलाउड है, आप घटा सकते हैं उसमें से। लेकिन नए सिस्टम में कोई डिडक्शन जैसे 80C, 80D, मेडिकल इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन हाउस रेंट, कोई भी आपको डिडक्शन के रूप में अलाउड नहीं है। यहां आपके कुल इनकम को सीधा जोड़कर उस पर टैक्स निकाला जाता है, उस पर 4% शेष भी आपको चुकाना पड़ेगा। साथ ही हम लोग जाने दोस्तों कि यदि साल भर का टोटल इनकम टैक्स डिडक्शन घटाने के बाद जो नेट टैक्सेबल इनकम बचता है, यदि वो 5 लाख रुपए या उससे कम है तो दोनों ही सिस्टम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि आपको इनकम टैक्स संबंधित कोई समस्या है तो आप निसंकोच होकर मुझे इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह को स्क्रीन पर दिए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें ताकि मैं आपको मदद करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे YouTube चैनल DS ज्ञान पर नए हैं तो अभी DS ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।